हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। मैं गौरव सिंह चांद आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय गौरव सर। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है पीछे थंबनेल में, आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। क्या है साझेदारी, क्या है पार्टनरशिप, पहले समझेंगे इस टॉपिक के बेसिक के बारे में। कौन कौन से टाइप के यहाँ प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, फिर बात करेंगे उन प्रश्नों की। तो शुरुआत करते हैं इसके बेसिक पॉइंट से। क्या है पार्टनरशिप, क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं, मैंने कहा टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, क्या है पार्टनरशिप, क्या है साझेदारी। मैं आपसे सिंपली एक बात बोलता हूं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। मैंने क्या कहा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर वे एक व्यापार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है व्यापार में पैसा भी लगेगा, व्यापार में समय भी लगेगा। तो जब ये व्यक्ति इस व्यापार को करते हैं तो उस व्यापार को कहा जाता है साझा। जितने व्यक्ति मिलकर उस व्यापार को करते हैं उन्हें आप बोलते हैं पार्टनर्स, यानी वे कहलाते हैं साझेदार। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। मैंने कहा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तो मैंने कहा उस व्यापार को हम किस नाम से जानते हैं? उस व्यापार को बोलते हैं साझा। और जितने व्यक्ति मिलकर उस व्यापार को कर रहे हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं पार्टनर्स, यानी उसे हम क्या बोलते हैं? साझेदार। तो टॉपिक का मतलब क्या है? मैंने कहा जब व्यक्ति दो या दो से अधिक मिलकर एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं, और सीधी सी बात है अगर आप एक व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में आपकी धनराशि भी लगेगी और उस व्यापार में आपका समय भी लगेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस टॉपिक के अंदर हम जब बात करते हैं लाभ की, तो वो लाभ कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट लगाया, जिसे आप कैपिटल बोलते हैं, आपने कितने समय के लिए राशि रखी, वो हम बात करेंगे आगे। तो जिस व्यापार को ये करते हैं उस व्यापार को क्या बोलते हैं? साझा। और जितने व्यक्ति मिलकर उस व्यापार को करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? साझेदार। अब इसी साझेदार के पॉइंट में एक नया नाम आता है, कभी आपने सुना हो, इसी में एक स्टेप है जिसे क्या बोला जाता है? सक्रिय साझेदार, जिसे आप जानते हैं एक्टिव पार्टनर के नाम से। क्या होता है सक्रिय साझेदार? ध्यान रखना, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में राशि लगाने के साथ साथ उसकी देखरेख भी करे, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? सक्रिय साझेदार। तो मैंने क्या कहा? एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में राशि लगाने के साथ व्यापार की देख रेख भी करे, उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? एक्टिव पार्टनर यानी सक्रिय साझेदार के नाम से। अब जो ये व्यक्ति है जिसे आप बोलते हैं एक्टिव पार्टनर यानी सक्रिय साझेदार, ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, क्योंकि पैसा तो सबने लगाया, लेकिन उन सब व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो पैसा लगाने के साथ साथ उसकी देखरेख भी कर रहा था, तो वो व्यक्ति क्या कहलाया? सक्रिय साझेदार। और ये व्यक्ति ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा, उसके लिए उसे एक्स्ट्रा मेहनताना दिया जाता है। चाहे वो मेहनताना आपको जो टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हो, चाहे आप इसका वार्षिक वेतन फिक्स कर दें, चाहे आप इसका मासिक वेतन फिक्स कर दें। तो मैंने क्या कहा? जो व्यक्ति
पैसा लगाने के साथ साथ उसकी देख रेख भी कर रहा है, वो कभी भी इसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पैसा तो उसने भी लगाया। ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट वो कर रहा है, उसके बदले में, उसके एवज में उसे या तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसका कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा दिया जाएगा, या फिर उसका वार्षिक वेतन फिक्स किया जाएगा, या फिर उसका क्या फिक्स किया जाएगा, मासिक वेतन। तो मैंने अभी आपसे सिर्फ क्या बताया, साझा क्या है, साझेदार क्या है और सक्रिय साझेदार क्या है। जिस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने कहा, मैक्सिमम हर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए फायदेमंद है। आप सेंट्रल वैकेंसी की जो बात करते हैं, रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, उनमें मैक्सिमम आपके यूजफुल है। अगर स्टेट वैकेंसी की बात करें तो वहां भी आपके लिए फायदेमंद है। अब बात की जाए तो इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, इसमें मैक्सिमम टाइप हम बनाएंगे 6। पहला केस, जितने भी साझेदार हैं, पैसा सबने लगाया, उनका टाइमिंग इक्वल होगा। सेकंड केस, जितने भी साझेदार हैं, पैसा लगाया लेकिन उनका टाइमिंग अनइक्वल होगा। थर्ड केस, जो हमने बात करी सक्रिय साझेदार के ऊपर। चौथा केस, पैसा लगाया, कुछ समय के बाद या तो निकाल लिया या फिर वापस बढ़ा दिया। पांचवा केस, पांचवी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 चीजें होंगी, निवेश क्या किया, समय क्या है, उसके अकॉर्डिंग लाभ क्या है। आपको क्या करेगा, निवेश और समय इनका अनुपात देगा, आपसे प्रॉफिट का अनुपात पूछेगा, या फिर इन तीनों में से किन्हीं 2 का अनुपात देकर बचे हुए तीसरे का अनुपात पूछेगा। और जो लास्ट केस है उसमें कुछ अदर क्वेश्चंस क्रिएट होंगे इन सबसे अलग। अब ध्यान से समझना इसका और क्या बेसिक पॉइंट है। मैं आपसे कहता हूं कि 3 चीजों पर बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, उन्होंने निवेश क्या किया। दूसरा, कितने समय तक उनकी राशि व्यापार में रही, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्राप्त होगा वो लाभ क्या है। ध्यान से समझिएगा, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, उसका कैपिटल क्या है, इसे मैंने आई से डिनोट कर दिया। टाइमिंग क्या है, मैंने टी मान लिया। और प्रॉफिट क्या है, उसे मैंने पी मान लिया। सिंपल सा स्टेप याद रखिएगा, ये जो लाभ है, ये लाभ बेसिकली किसके बराबर है, जितना पैसा आपने लगाया मतलब इन्वेस्ट किया, दूसरा वो कितने समय के लिए इन्वेस्ट रहा, इन दोनों का जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, वो बेसिकली यहां किसके बराबर होता है, पी के। तो मैं कह सकता हूं कि जो लाभ है वो बेसिकली किसके बराबर है, निवेश और समय के मल्टीप्लिकेशन के। अगर आपको लगे कि वहां पर आपसे ये बोला गया कि जो भी व्यक्ति पैसा लगा रहे हैं उनका टाइमिंग इक्वल है, जो मैंने भी टाइप 1 के आधार पर आपसे बोला, तो ध्यान रखना, यदि समय बराबर हुआ तो जो P का मान है वो डायरेक्ट उनके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समय तो सबका बराबर है। तो मैंने आपसे क्या कहा, पहली कंडीशन क्या बनी, जो निवेश है, समय है और लाभ है, क्या कनेक्शन है इसके अंदर। तो मैंने आपसे कहा ये जो लाभ है ये बेसिकली निवेश और समय का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अगर आपको लगता है अगर जो व्यक्ति पैसा लगा रहे हैं उनका टाइमिंग सेम हो, अगर टाइमिंग सेम है तो समय तो यहां खत्म हो गया। इसका मतलब जो P है वो डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट के या कैपिटल के। तीसरी चीज अगर आप यहीं से उठाएं, देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा P बराबर जो है वो है I इंटू टी। अगर आप चाहें तो यहां से चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास पी आई टी, तीनों में से 2 के मान है, तीसरा मुझे फाइंड करना है। P का मान क्या था, I इंटू टी, मैं सामने लिख चुका हूं। I का मतलब है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, T का मतलब टाइम, P का मतलब प्रॉफिट। तो मैं कह सकता हूं जो I है वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप टाइम को यहां भेज दें तो P अपॉन टी। एंड सेम अगर मुझे फाइंड करना है क्या, यहां से T, तो मैं कह सकता हूं जो T होगा वो क्या हो जाएगा, P अपॉन I। इसका मतलब एक छोटे से रिलेशन से हम 3 चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके कहां काम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चनों में भी, इवन जो मैंने कहा था अनुपात वाले क्वेश्चन बनेंगे वहां भी आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, फिर से सुनिएगा। पहला पॉइंट, साझा क्या है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तो उस व्यापार को क्या बोलते हैं, साझा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि साझेदार क्या है, तो मैंने क्या कहा, जितने व्यक्ति मिलकर उस व्यापार को कर रहे हैं
वे व्यक्ति कहलाते हैं पार्टनर्स, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, साझेदार। यहीं से एक नाम निकला कि क्या होता है एक्टिव पार्टनर यानी सक्रिय साझेदार। तो मैंने कहा एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में निवेश तो कर रहा है, पर निवेश करने के साथ साथ उसकी पूरी देखरेख भी वही व्यक्ति करे, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सक्रिय साझेदार। और वो व्यक्ति ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है देखरेख करने का, उसके लिए उसे उसका एक्स्ट्रा मेहनताना भी मिलता है। किस रूप में, या तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसका कुछ परसेंट उसे एक्स्ट्रा दिया जाएगा, या फिर उसका वार्षिक वेतन फिक्स किया जाएगा, या उसका मासिक वेतन फिक्स किया जाएगा। अब हमने कहा यहाँ तीन चीजें आती हैं, आपने कितना निवेश किया, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल, आपने कितने समय के लिए निवेश किया, और उसके आधार पर आपको प्रॉफिट कितना मिला। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो प्रॉफिट होता है बेसिकली वो किसके बराबर होता है, निवेश की गई राशि और समय के मल्टीप्लिकेशन के, इन दोनों को गुणा करेंगे तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रॉफिट। तो आप कह सकते हैं रेशो भी इनका बराबर चला जाएगा। अगर वहां समय इक्वल है तो प्रॉफिट डायरेक्ट आपका प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, समय आपके निवेश के। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो पी है, अगर वो पी प्रोपोर्शनल है किसके, आई और टी के, तो सीधी सी बात है, अगर मुझे यहां से आई का मान निकालना है या टी का मान, तो मैं इसके माध्यम से फाइंड कर सकता हूं। हम पहले बात करेंगे बेसिक तीन टाइप्स की। पहला टाइप, जहां जितने भी इन्वेस्टर, जितने भी पार्टनर हैं, उन सबका टाइमिंग इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट, उनका टाइमिंग अनइक्वल होगा। एंड थर्ड, हम बात करेंगे किसकी, सक्रिय साझेदार की। तो पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, फिर हम शुरुआत करते हैं इसके प्रश्न। तो देखिएगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए हमारे तीनों का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हमने जैसा कहा कि आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ। मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न कुछ ऐसा बनाया, मैंने कहा दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 2000 तथा 3000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 2500 रुपए का हुआ हो, तो इस लाभ में ए का हिस्सा क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या लिखा, दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो क्रमशः कितना कितना रुपए लगा रहे हैं। एक ने लगाया 2000, एक ने लगाया 3000। एक व्यापार शुरू किया, लाभ मिला वर्ष के अंत में। यहां पर टाइमिंग हमेशा गिवन होगा, 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, जो भी वो आपको देता है। उन्हें जो टोटल लाभ मिला वो कितना मिला, 2500 रुपए का। आपको बताना है इस लाभ में किसका हिस्सा, ए का हिस्सा क्या है। आपको याद होगा मैंने अभी कहा था जो लाभ है वो डायरेक्ट आपका प्रोपोर्शनल होता है या बराबर होता है किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। अगर आप यहां ध्यान दें, क्या दोनों का जो राशि इन्वेस्ट हुआ वो टाइमिंग सेम था क्या, क्योंकि वहां लिखा हुआ है वर्ष के अंत में लाभ, इसका मतलब टाइमिंग सेम है। अगर टाइमिंग सेम है तो मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना। मैंने कहा दो व्यक्ति हैं ए और बी, इसने पैसा लगाया 2000, इसने पैसा लगाया 3000। अगर टाइमिंग सेम है हम टाइमिंग की बात ही नहीं करेंगे। बेसिकली आपका ये पूरा पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो कनेक्ट है अनुपात के साथ। कैसे कनेक्ट है वो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये रेशो है, रेशो में आप जानते होंगे सेम चीजें कट जाती हैं। समय क्यों नहीं लिखा, क्योंकि समय बराबर था। हमने 3 जीरो 3 जीरो बढ़ा दी, इसका मतलब रेशो कितना आ गया, 2 और 3। अब यह जो रेशो बना, यही रेशो किसका है, इसके लाभ का। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो प्रॉफिट है
वो प्रोपोर्शनल या बराबर है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, और अगर वहां टाइमिंग इक्वल है तो डायरेक्ट वो प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट के। इसका मतलब ये जो रेशो आपको दिखाई दे रहा है, यही रेशो, कहने में ये रेशो किसका है, इन्वेस्टमेंट का, और यही रेशो किसका बन जाएगा, लाभ का। अब ध्यान दीजिए किसका हिस्सा पूछा, उसने बोला ए का लाभ बताओ, तो कैसे कंपेयर करना है, हमें पता है दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है 5, हमारे हिसाब से दोनों का टोटल लाभ 5 है और रियल में कितना है 2500, तो 5 इकाई किसके बराबर हो गई, 2500 के। उसने बोला ए का हिस्सा, ए का मान कितना दिख रहा है 2, 2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 2500 बटा 5 इंटू 2, इसे काटा 500 बार, 500 का डबल कितना आ गया 1000 रुपए। अगर आपको निकालना होता बी का, तो जहां आपने 2 लिखा वहां आप क्या लिख देते 3, तो आपका मान आ जाता। इस बात को समझिएगा, अगर दोनों का टाइमिंग सेम है तो आप ध्यान से देखिए, ए ने लगाया 2000, बी ने लगाया 3000, तो सीधी सी गणित है, जिसका पैसा ज्यादा लगा उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसका पैसा कम लगा उसका प्रॉफिट कम होगा। वही चीज आपको यहां देखने को मिल रही है, ए का था 2000, तो उसका प्रॉफिट कितना है मात्र 1000 रुपए, और वहीं इसने लगाए कितने 3000, तो इसका प्रॉफिट 5 दिन 15, 1500 रुपए। तो ये जो हमने फाइंड किया किसका हिस्सा हो गया, ए का। फिर से बोल रहा हूं कि जो लाभ होता है, लाभ हमेशा बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। अगर मैं आपसे बात करूं तो समय इक्वल अगर होता है तो जो लाभ का अनुपात है वही अनुपात किसका होगा, निवेश के अनुपात का, या जो निवेश का अनुपात है वही अनुपात किसका होगा, लाभ का। तो पूंजी में टाइमिंग सेम था, नहीं लिखा, रेशियो में सेम चीज कटती है 2 और 3, मेरे अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितना आया 5, रियल में कितना था 2500, तो 5 इकाई बराबर 2500 किसका निकालना था, ए का, ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का मान कितना आ गया 1000 रुपए। उम्मीद है आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। ये पहला स्टेप था क्या, जिसमें इनका टाइमिंग इक्वल था। सोचिए अगर हम यही प्रश्न फिर से लें, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने आपसे अब क्या कहा, तो अगला प्रश्न कैसे बनता है, मैंने कहा था मैं 3 पॉइंट कवर कर रहा हूं। पहला पॉइंट, जितने भी इन्वेस्टर पार्टनर्स हैं उन सबका टाइमिंग सेम है। अगली कंडीशन में टाइमिंग अनइक्वल उठा रहा हूं, और थर्ड कंडीशन उठाऊंगा किसकी, सक्रिय साझेदार की, और उसके बाद इन तीनों से कनेक्टेड करेंगे प्रश्न। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न किस प्रकार का है, मैंने आपसे ये कहा ए ने 2000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, पांच महीने बाद बी 3000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4500 रुपए का हुआ हो, तो इस लाभ में बी का हिस्सा क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्नों में फर्क क्या है, राशि लगभग मैंने दोनों की सेम ली है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज में दोनों का टाइमिंग इक्वल था, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जो प्रॉफिट है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का कंडीशन है। अगर आप बात करें इस प्रश्न की, तो मैंने आपसे कहा ए ने व्यापार शुरू किया 2000 रुपए लगाकर, और 5 महीने के बाद बी आया। व्यापार के अंत में कब, 1 साल, 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ 4500 का, तो बताओ ए का हिस्सा, सॉरी बी का हिस्सा क्या है। तो अब ध्यान दें, क्या अब भी ए और बी दोनों का टाइमिंग सेम है, ए के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब अगर ए ने व्यापार आरंभ किया तो वो एंड तक अपना पैसा लगा के बैठा है, और हम प्रॉफिट ले रहे हैं साल के अंत में, इसका मतलब क्लियर है ए का जो पैसा लगा है वो पैसा लगा कंप्लीट 1 साल तक। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल आपको दे रखी है, ए का कैपिटल है 2000, बी का कैपिटल है 3000, लेकिन फर्क समझिएगा, ए ने व्यापार आरंभ किया और लास्ट तक रहा, इसका मतलब है साल के अंत में अगर प्रॉफिट है तो ए ने पैसा लगाया 12 महीने तक। हमने क्या बोला,
कि प्रॉफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसका जो रेशो है, ध्यान रखना, प्रॉफिट का जो रेशो है वो इन दोनों के रेशो के इक्वल है। बार बार यही चीज रिपीट करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। अब सुनिएगा, 5 महीने के बाद भी आया, इसका मतलब क्या निकला, व्यापार चला 1 साल तक यानी 12 महीने, 5 महीने के बाद अदर बंदा ऐड कर रहा है तो उसका पैसा व्यापार में कितने समय के लिए रहा, केवल और केवल 12 में से 5 माइनस किया 7 महीने के लिए। तो हमेशा मल्टीप्लाई उससे करते हैं जितने समय के लिए व्यापार में पैसा रहा। क्या मतलब है, सुनिएगा, ए का पैसा 2000 कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। बी ने 5 महीने बाद लगाया तो 5 नहीं लिखना, कितने समय के लिए लगाया, तो 7 महीने के लिए। मैंने अभी कहा था रेशो में सेम चीज कटती है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, इससे मैंने इसको काट दिया कितनी बार, 4 बार। इसका मतलब यहां तो हो गया 8 और यहां कितना आ गया, 7। अगर आप चेक करें तो मैंने आपसे क्या कहा, ये जो रेशो है यही रेशो किसका है, प्रॉफिट का। इसका मतलब अब हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 15। इसका मतलब ये 15 इकाई, रियल में प्रॉफिट कितना था, 4500, किसके बराबर हो गया, 4500 के। 15 बराबर 4500, मुझे किसका हिस्सा निकालना है, बी का। बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, 7, तो 7 का मान मुझे निकालना है, कैसे, 15 3 45 और 7 3 21, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 2100 रुपए। ये किसको प्राप्त हुआ, बी को। लगभग दोनों सेम है, बस फर्क समझिए क्या है। फर्स्ट में टाइमिंग इक्वल था तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड में टाइमिंग अनइक्वल था तो हमेशा निवेश की गई राशि को जितना समय के लिए पैसा व्यापार में रहा उससे मल्टीप्लाई करना है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो भी रेशियो है वो हमेशा बराबर किसके होता है, प्रॉफिट के रेशियो के। तो आपके ये 2 केस मैंने पढ़ाए, कौन कौन से, फर्स्ट टाइमिंग इक्वल एंड सेकंड टाइमिंग अनइक्वल। एक तीसरे कंडीशन की बात और करते हैं जो कौन सा है हमारा, सक्रिय साझेदार। उसके बाद जो 3 पॉइंट हम सीखेंगे उनसे कनेक्टेड करेंगे आपके प्रश्न। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, देखिएगा, मैंने आपसे कहा 2 व्यक्ति ए तथा बी ने क्रमशः 2000 तथा 3000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त हुआ। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3000 रुपए का हुआ हो तो ए का कुल लाभ क्या है। देखिए, ये है हमारा प्रश्न। अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहां पर एक पॉइंट को कनेक्ट किया है जिसका नाम क्या है, सक्रिय साझेदार। अगर आप इस प्रश्न को पूरा पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी जिन्होंने पैसा लगाया 2000 और 3000 और जो लाभ हो रहा है वो हो रहा वर्ष के अंत में। इसका मतलब ये हुआ दोनों के द्वारा लिया गया समय अगेन इक्वल है और जब समय बराबर है तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब पहला स्टेप हमारा वही, ए बी, ए ने लगाए 2000, बी ने लगाए 3000, दोनों का समय बराबर है, समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कट गया, रेशियो आ गया 2:3। इसका मतलब जो ये रेशियो है वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन अगर यहाँ समय बराबर है तो यही रेशियो किसका बन जाएगा, लाभ का। अब यहाँ मेन चीज आपको क्या देखनी है, अगर आप ध्यान दें तो कुल लाभ यहाँ गिवन है कितना, 3000। और वो आपको क्या बोल रहा है कि जो ए है उसे 10% पहले मिल गया। इसका मतलब पहले हम इसमें ए का हिस्सा निकालते हैं। अगर हम बात करें तो 3000 का 10%, क्या ये 300 हो जाएगा। इसका मतलब है पहले से ही इस
3000 में से ए ने कितने रुपए ले लिए? 300 रुपए। किसके नाम के? इस सक्रिय होने के नाम के। तो ध्यान से समझिएगा, अब तक के दोनों प्रश्नों में हमने जब लास्ट में कंपेयर किया तो किस पे किया? जितना टोटल लाभ था। कुल लाभ यहां भी 3000 है, पर 3000 में से 300 तो पहले ही ले गया। इसका मतलब अब जो तुलना होगी वो तुलना होगी शेष पर। कैसे? 3000 टोटल था, 300 ए ले गया तो बचा कितना? 2700। इसका मतलब अब ये 2700 बटेगा इन दोनों में किसके नाम का? जो पैसा इन्होंने लगाया उसके नाम का। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना है? 5। अगर मैं निकालता हूं ए का लाभ तो मुझे पता है मेरे हिसाब से टोटल कितना है? 5। और अब रियल में कुल कितना है? 2700। तो मैं कह सकता हूं कि 5 किसके बराबर हो गया? 2700। कि 5 इकाई बराबर 2700। क्यों? ये भी टोटल लाभ, ये भी टोटल लाभ। मुझे यहां बात करनी है किसकी? ए की। तो अगर आप देखें तो ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे? देखिए 2700 बटे में 5। ए का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको? 2। तो मल्टीप्लाई किससे करवा दिया मैंने? 2 से। तो स्टेप समझिएगा, अगर मैं 5 से काटता हूं, 5 25, 5 बार कटा, बचा 2। कितनी बार? 4 बार। और फिर कितना? 0। 54 का डबल 108, इसका मतलब 1080 रुपए। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न ये है कि बताओ ए का कुल लाभ क्या है। अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहली चीज, ए ने जो पैसा लगाया वो कितना था? 2000। 2000 लगाने के नाम के इसको कितना मिला? 1080 रुपए। तो वो 1080 आ गया। लेकिन वही ए सक्रिय भी तो है, और सक्रिय होने का कारण वो कितने ले जा चुका है? 300 रुपए और। तो वो 300 रुपए आपने यहां और जोड़ दिए, तो जो टोटल आंसर बना वो क्या बन गया? 1380 रुपए। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जो व्यक्ति सक्रिय होगा वो कभी भी सक्रिय फ्री में नहीं रहेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा उसको मेहनताना दिया जाता है। मेहनताना 3 प्रकार से बन सकता है, या तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसका कुछ परसेंटेज उसे एक्स्ट्रा दे दिया जाए, या उसका मासिक वेतन, या उसका वार्षिक वेतन। हमारे इस प्रश्न में क्या कहा कि कुल लाभ का 10% मिला किसके नाम का? सक्रिय के नाम का। तो कुल लाभ कितना था? 3000। 3000 का हमने 10% निकाला, कितना आ गया? 300 रुपए। वो पहले ही ए ले जा चुका है, तो शेष कितना बचा? 3000 में से 300 माइनस किया 2700। यहां जो गलती होती है वो क्या होती है? स्टूडेंट बिल्कुल सब सही कर रहा है कि 3000 में से 300 दे दिया, लेकिन लास्ट में जो कंपेयर यहां हुआ, यहां भी वो 3000 लिख के ही तुलना कर देता है, और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि टोटल 3000 था, बिल्कुल सही है, लेकिन 300 अगर आपने किसी को दे दिए तो अब तो आपको 2700 बचा ना। इस 2700 को बांटना है अगेन उन व्यक्तियों में जो यहां पैसा लगा रहे हैं। तो मैंने क्या देखा? रेशो बना 5, टोटल मान है 5। 5 बराबर 2700। ए का मान था 2, 2 का मान कितना आ गया? 1080 रुपए। और हमें निकालना था ए का कुल लाभ, तो 2000 रुपए लगाने के एवज में 1080 रुपए तो मिले ए को, किसका? प्रॉफिट का। और 300 रुपए मिले उसे सक्रिय होने के नाम का। तो टोटल के लिए इन दोनों को ऐड किया गया, तो 1080 प्लस 300 तो राइट था 1380 रुपए। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे। फर्स्ट, टाइमिंग इक्वल, सेकंड, टाइमिंग अनइक्वल, एंड थर्ड, सक्रिय साझेदार। तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम शुरुआत करेंगे इन्हीं 3 पैटर्न्स के ऊपर कनेक्टेड क्वेश्चंस कि किस किस प्रकार के प्रश्न यहां बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनसे कनेक्टेड प्रश्नों के बारे में। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। उसने कहा 3 व्यक्ति हैं एबीसी। तो सबसे पहले हमने इनका नाम लिख लिया, जिन्होंने क्रमशः कितना किया? 2500 रुपए, अगले ने 2800 रुपए, और अगले ने कितने? 3200 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ हुआ 5950 रुपए का, तो आपको बताना है इस लाभ में बी का हिस्सा क्या है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर समय बराबर है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी जो इस इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही रेशो हमारे प्रॉफिट का होगा। तो हमने कैसे हल किया देखिएगा, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गए। अगर ये आगे कट सकता है तो बिल्कुल काटिए, नहीं तो यही हमारा रेशो बन गया। तो क्या बना? 25, 28 और 32। इसका मतलब मैं इन्हें आगे नहीं काट सकता। और मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको लगता है कि समय इनका बराबर है
तो जो रेशो इन्वेस्टमेंट यानी आपके निवेश का है वही रेशो किसका होगा, प्रॉफिट का। यानी प्रॉफिट जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं बात करूं तो मुझे इस प्रश्न में क्या कहा कि वर्ष के अंत में जो कुल लाभ हुआ वो हुआ 5950 रुपए का। आपको बताना है किसका हिस्सा, बी का हिस्सा। अब अगर यहां समय इक्वल है तो प्रॉफिट का रेशो वही होगा जो किसका है, इन्वेस्टमेंट का। तो इसका मतलब मैंने इनको आपस में जोड़ लिया। देखिए 32 और 28 कितना हो गया, 60, 60 25 कितना हो गया, 85। तो मैं कह सकता हूं मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल मान है वो 85 है। यानी ये जो 85 इकाई है वो बराबर किसके हो जाएगी, कुल दिए गए लाभ के, यानी 5950 के। 85 इकाई बराबर 5950। क्यों, क्योंकि ये रेशो भी यहाँ किसका काम कर रहा है, प्रॉफिट का। तो लाभ बराबर लाभ, तो 85 यूनिट इज इक्वल टू 5950। मुझसे किसका वैल्यू पूछा है, बी का। अगर आप गौर से देखें तो बी का मान कितना है, 28। तो मुझे निकालना है 28 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, 5950 में किसका भाग लगाया, 85 का, मल्टीप्लाई किससे किया, 28 से। अब सबसे मेन चीज सुनिएगा, कैंसल आउट आपको करना है। आपको लगे मुझे 5 पे काटना उससे काटिए, 17 पे काटना उससे काटिए, जो भी आपको उस समय याद आ रहा हो। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट काटना तो एक स्टेप सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट का जो जीरो है उसे एक बार भूल जाइए। अगर आप फोकस करें तो इसका भी लास्ट अंक 5 है, यहां भी इकाई का कितना है, 5। मुझे एक बात बताइए, मुझे 5 को 5 बनाना है, तो ऐसे किस अंक से गुणा करूं कि लास्ट का जो इकाई अंक है वो 5 आ जाए। तो आप कहेंगे सर कि 5 को अगर किसी विषम संख्या से गुणा कर दिया जाए तो कंफर्म है लास्ट में 5 आता है। कहने का मतलब यह है, सुनिए, आप 5 को 1 से गुणा करोगे 5 आएगा, आप 5 को 3 से गुणा करोगे 15, लास्ट में 5 दिख रहा है। आप 5 को 5 से गुणा करोगे 25, लास्ट में 5 दिख रहा है। आप 5 को 7 से गुणा करोगे 35, लास्ट में यहां भी तो 5 है। इसका मतलब 5 को अगर किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो लास्ट जो इकाई अंक है वो कितना आएगा, 5। अब सुनिएगा, 85 को 1 से गुणा कर 85 आएगा, 3 से गुणा करूंगा तो भी संख्या ये बड़ी है, 5 से गुणा करूं 8 5 40, ये मान बड़ा है, 7 से गुणा करूं तो 7 8 56, इसके बराबर पहुंच रहा हूं। तो 7 से देखिएगा, 85 एकम 85, 7 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, 7 5 35 का 5 बचा 3, 56 3 59, 7 पर पूरा कट चुका है। इसका मतलब जो जीरो था वो हमने वापस ले लिया। और 28 7 कितना हो गया, 196, तो मान कितना हो गया, 1960 रुपए। इसका मतलब पहले प्रश्न उसने क्या पूछा कि बताइए बी का लाभ क्या है। तो अगर हम चेक करें बी का मान, तो बी का मान कितना आ गया, 1960। अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन कितना है, 1750, दूसरा कितना है, 1960। तो मैं कह सकता हूं हमारा जो पहला प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे यानी क्या, 1960। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, सेकंड प्रश्न क्या कहा उसने, 3 व्यक्ति है, कौन कौन, राम, श्याम और मोहन। इन तीनों ने इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया, देखो राम ने लगाए 8000, उसने लगाए 7000 और मोहन ने लगाए 9000। तो इसने लगाए हमारे पास 8000 रुपए, इसने लगाए 7000 रुपए और इसने कितने लगाए, 9000 रुपए। अगर आप पूरे प्रश्न को पढ़े तो क्या लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में लाभ मिला 14400 का। इसका मतलब यहां भी जो कुल लाभ आपको दिया है वो वर्ष के अंत में है। इसका मतलब क्या, इनका टाइमिंग यहां भी सेम है। और अगर टाइमिंग सेम है तो मैंने क्या कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही रेशो किसका होगा, हमारे प्रॉफिट का। तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 0 3 0 3 0 8 7 और 9। अगर ये नहीं कटता तो इसको हल कर लेते हैं। देखिएगा 8 7 15 9 24, मेरे हिसाब से टोटल 24 आ रहा है। तो कुल रेशो का योग बना 24, तो 24 इकाई बराबर किसके आ गई, 14400 के। क्योंकि हमारे अनुसार ये इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वही रेशो हमारे प्रॉफिट का है, तो प्रॉफिट के बराबर प्रॉफिट को रख दिया कि 24 बराबर 1440। लेकिन अगर आप प्रश्न को पढ़े तो वो क्या पूछ रहा है, वो उसने कहा कि इस लाभ में मोहन का हिस्सा श्याम से कितना अधिक है। ध्यान दीजिएगा,
अब एक तो तरीका ये है कि आप पहले मोहन का मान निकाल लीजिए 9 से मल्टीप्लाई करवाकर, एक बार आप श्याम का मान निकाल दीजिए 7 से, क्योंकि पूछने वाला स्टेप यही है कि बताइए इसमें श्याम का मोहन का हिस्सा श्याम से कितना अधिक है। तो पॉइंट क्या बना, हम अलग अलग करने के बजाय डायरेक्ट रेशो पे बात करेंगे। मोहन का रेशो कितना है 9, श्याम का रेशो कितना है 7। मुझे सोच के बताइए ये जो 9 है वो 7 से कितना ज्यादा है। तो आपको यही तो बताना था कि मोहन श्याम से कितना अधिक है, तो हमने वही किया। हमने देखा मोहन श्याम से मात्र 2 अधिक है, तो इस 2 का वैल्यू निकाल दिया। कैसे, 14,400 अपॉन 24 इंटू में 2, 24 से कटा 6 बार, तो आंसर 6 दूनी 12, हमारा जवाब कितना आ गया 1200। ये जो 2 है, ये 2 यहां किसको दर्शा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये दर्शा रहे मोहन और श्याम के डिफरेंस को। तो मैंने क्या कहा, एक तो स्टेप आप ये बना सकते थे कि सर 14,400 बराबर 24 पहले निकालते हैं मोहन का। मोहन का मान था 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आपको फाइंड हो गया मोहन का मान। सेम चीज आपने वही किया कि सर 14,400 बटा 24 अब निकालते हैं किसका, श्याम का मान। श्याम का मान है 7, इससे आपको श्याम का मान प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें करने में टाइमिंग भी कंज्यूम होगा, प्लस आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा। तो जब भी कभी वो 2 व्यक्तियों में कंपेयर करवा रहा है, तो आप उसे डायरेक्ट अनुपात की मदद से कर सकते हैं। कैसे, मोहन का मान 9, श्याम का मान 7, 9 7 से कितना ज्यादा है, केवल 2। तो हम इस स्टेप को यूज नहीं लेंगे, हमने डायरेक्ट क्या किया, दोनों का अंतर 2। अगर 24 इकाई बराबर 14,400 के है, तो 2 का मान कितना आ गया 1200। अगर आप ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन है 4200, दूसरा 600, तीसरा 1200। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड, यानी से आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 क्या है, उसने कहा 3 साझेदार है, कौन कौन, पी क्यू आर, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया। एक ने लगाए 45,000, एक ने लगाए 70,000, एक ने लगाए 90,000। इसने लगाया 45,000, इसने लगाया हमारे पास 70,000, और इसने लगाया 90,000। वर्ष, यदि 2 वर्ष के अंत में, ध्यान दीजिएगा, अब तक के सभी प्रश्नों में था 1 वर्ष के अंत में, यहां लिखा है 2 वर्ष के अंत में। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मैं आपसे बार बार एक लाइन लिख रहा हूं, 2 वर्ष के अंत में लाभ मैंने लिखा, और लाभ को कितना दिया गया, उसने दिया 369,000। मुझे एक बात बताइए, क्या इस प्रश्न में भी तीनों का टाइमिंग इक्वल है क्या? क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि इसने इतने समय के लिए, इसने इतने समय के लिए, इसने इतने समय के लिए। इसका मतलब है तीनों का टाइमिंग बिल्कुल सेम है। और बार बार बोल रहा हूं, अगर इनका समय एक जैसा हो, तो जो अनुपात आपके इन्वेस्टमेंट का होगा, वही अनुपात किसका होगा, आपके प्रॉफिट का होगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां 2 साल लिखा, 20 साल लिखा, या 1 साल लिखा, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, सेम स्टेप जो हमने सीखा, हमने क्या देखा, रेशियो है, इस बार 3 जीरो से 3 जीरो और 3 जीरो मैंने काट दी। अब आपको काटना ही नहीं, 45 70 90 में 5 के पहाड़े से काट रहा हूं। 5 से काटा 9 बार, 14 5 70, 18 5 90। इसका मतलब यही रेशियो हमारे प्रॉफिट के बराबर आएगा। तो 14 9 और 18 अगर मैंने जोड़ू, तो 18 14 32 9 41, यानी 41। मेरे अकॉर्डिंग टोटल जो बन रहा है वो 41 है, और रियल में कितना दे रखा है 36 9,000, यानी 3,69,000। तो मैं कह सकता हूं 41 इकाई बराबर हो गई इसके। अब प्रश्न देखो क्या है, उसने क्या पूछा आपसे कि बताओ इसमें पी का हिस्सा आर के हिस्से से कितना कम होगा। ध्यान देना प्लीज, पी का हिस्सा आर के हिस्से से कितना कम होगा। पी का मान है 9, इसका मान है 18, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है। इसका मतलब पी आर से कितना कम है, 9 कम है। तो हमने यहां पर निकाल दिया 9 का मान। बेसिकली ये 9 यहां किसको दर्शा रहा है, ये 9 दर्शा रहा है किसको, आर माइनस पी को, कि जो आर है वो 18 है, पी है वो 9 है, और 9 18 से कितना कम है, 9 कम है। वही उसने पूछा है कि बताइए पी का मान आर के मान से कितना कम है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। देखिए 36
कितना दे रखा है 9000, सॉरी 10 हो रहा है, बटे में 41 इंटू में 9। कैसे सिखाया था, तरीका ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था क्या करना है, जीरो को भूल जाइए, इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 9 है, मुझे 1 को 9 बनाना है, तो 1 को 9 बनाने के लिए कंफर्म सी बात है 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 एकम 9, 9 4 36, डायरेक्ट कट रहा है 9 बार, 3 जीरो ऐसे के ऐसे, नाम नाम 81, इसका मतलब 81,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि P का मान R के मान से कितना कम है, 81,000। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन दे रखा है 81,000, तो कंफर्म है हमारा जो पहला थर्ड का जो हमारा आंसर है वो पहला ही राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए, 81,000 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नंबर 4 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है। अब उसने ये कहा कि ए ने लगाए 5600 रुपए 5 महीने के लिए, बी ने लगाए 4500 रुपए 6 महीने के लिए, और सी ने लगाए 6000 रुपए 4 महीने के लिए। इसका मतलब अभी तक के तीनों प्रश्नों में टाइमिंग इक्वल था, अब टाइमिंग हो गया अनइक्वल। और मैंने आपसे कहा था अगर टाइमिंग अनइक्वल है तो आपको उसे इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो ध्यान से सुनिएगा, तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। वो बोल रहा है ए ने लगाए 5600 रुपए, कितने समय के लिए, 5 महीने के, 5 से इंटू करवा दिया। बी ने लगाए कितने रुपए, 4500 रुपए, कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए। और सी ने लगाए 6000 रुपए, कितने समय के लिए, 4 महीने के लिए। तो सबसे पहले इनको कैलकुलेट करते हैं। समय अगर अनइक्वल था तो पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग का मल्टीप्लाई करवाना। जो कटता है काट लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। तो हमने क्या किया, यहां भी 2 जीरो काट दिया। अब इसके अलावा आप जो जो काट सकते हैं वो देखिए। मैंने क्या देखा, इन सबको मैं काटना चाहता हूं 2 की टेबल से। अगर आप इसको 2 की टेबल से काटें तो 2 से इसे काटा 2 बार, 2 से इसे काटा 3 बार, और 2 से इसे कितनी बार काटा, 28 बार। सुन में मैंने क्या किया, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो ये काट दिए। उसके बाद मैंने देखा ये भी कट रहा 2 के पहाड़े से, ये भी 2 के पहाड़े से, ये भी 2 के पहाड़े से। इनके अलावा आपको लगता है कि आप वैल्यू और भी काट सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसे काटने का प्रयास करें। कैसे, मैंने 5 का पहाड़ा लिया, 5 से 1 बार, 5 से 9 बार, और 5 से कितनी बार काटा मैंने इसको, 5 से काटा मैंने इसे 12। अगर आपको लगे कि मैं और भी काट सकता हूं तो बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं। आपको लगे नहीं तो ये आपका लास्ट स्टेप बना। तो सुनिएगा, 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया 28, 9 3 27, और 12 2 24। इसका मतलब ये 3 ऐसे मान आ गए जिन्हें हम आगे नहीं काट सकते। उसने हमें क्या बोला कि वर्ष के अंत में जो कुल लाभ हो रहा है वो लाभ कितना है, 7110 रुपए का। और पूछा क्या, बताओ ए का हिस्सा इस लाभ में क्या होगा, हमें ए का मान बताना है। वही सेम स्टेप, यहां इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई हो चुका है, इसका मतलब जो इनका रेशियो होगा वही प्रॉफिट का होगा। तो हमने इनको आपस में जोड़ लिया, 8 7 15 9 19, ये कितना हो गया, 6 और 1 7, तो टोटल आ गया 79। अब 79 यूनिट किसके बराबर हो गया, 7110 के। तो 79 इज इक्वल टू 7110। मुझे निकालना है ए का वैल्यू, ए का मान कितना है 28, तो मुझे ए फाइंड करना है 28 का मान। कैसे निकालेंगे, 7110 अपॉन 79 मल्टीप्लाई बाय कितना, 28। सेम स्टेप है, अगर आप ध्यान से देखें, जीरो को भूल जाइए, इसके लास्ट में है 9, इसके लास्ट में है 1। मुझे क्या करना है, इस 9 को 1 बनाना है। 9 को 1 बनाने के लिए सीधी सी बात है, अगर 9 से गुणा करोगे 81, लास्ट में 1 आ रहा है, तो मैंने इसको 9 से ट्राई किया। 9 9 81 का 1 बचा 8, 9 7 63, और 8 कितना हो गया 31। मतलब कंप्लीट कितनी बार कट रहा है, 9 बार। जीरो हमने इससे वापस लिया। अगर हम इसको चेक करें तो हमारा जो मान था यहां 9 और यहां कितना हो गया 280। अगर मैं 28 का मल्टीप्लाई किससे करूं, 9 से, तो कितना हो गया 9 8 72,
7 बचा, 9 दूनी 18, 18 साथ कितना हो गया 25, तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया 2520 रुपए। तो उसने हमसे यही तो पूछा था कि बताइए ए का लाभ क्या है। अगर आप ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन है 2430, अगला है 2160 और अगला कितना है 2520। तो मैं कह सकता हूं हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा से, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना तो क्वेश्चंस आपके सामने है, सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, यानी जब भी आपको जरूरत पड़े पूरा सॉल्यूशन आपके पास है। अगर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं आप तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन आराम से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, देखिए क्या कह रहा है वो हमें। उसने हमें कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन। मोहन ने 9,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू कर दिया। फिर वो बोल रहा है 5 महीने के बाद सोहन आ गया। कितने रुपए लेकर? 8,000 रुपए लेकर वो इस व्यापार में शामिल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मोहन व्यापार आरंभ कर रहा है और 5 महीने के बाद कौन आ रहा है? सोहन। आगे उसने बोला कि वर्ष के अंत में लाभ ये हुआ। इसका मतलब व्यापार चला 1 साल तक। मोहन ने व्यापार शुरू किया और वो व्यापार में एंड तक रहा। इसका मतलब इसका टाइमिंग कितना हो गया? 12 महीने का। और ये व्यक्ति जो था वो 5 महीने के बाद आया। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से। आपको मैंने कहा था कभी भी ये मत करना कि 5 महीने बाद, तो यहां 5 लिखा, आपको मल्टीप्लाई उससे करना है जितने समय तक वो व्यापार में रहा। अब जो कटता है उसे काट दीजिए। हमने क्या देखा? 3 जीरो से 3 जीरो। इसके अलावा 4 के पहाड़े से काट रहा हूं 3 बार, इसे काटा 2 बार, 9 3 27 और 7 दूनी 14। ये हो गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसका मतलब यही रेशो किसका होगा? प्रॉफिट का। और हमें क्या बोल रहा है कि वर्ष के अंत में जो कुल लाभ हुआ वो कितना हुआ? 6970। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। 27 14 कितना हो गया? 41। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो 41 यूनिट है वो किसके बराबर है? 6970 के। लास्ट में देखिए क्या बोला उसने। उसने कहा इस लाभ में किसका हिस्सा अधिक है और कितना अधिक है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि मोहन का हिस्सा ज्यादा है। क्यों? रेशो ज्यादा है ना। कितना अधिक है? तो सीधी सी बात है भैया, 27 में से 14 गए 13, मुझे 13 का मान निकालना है। क्या सुना? फिर से देखिएगा, इस लाभ में किसका हिस्सा अधिक है और कितना अधिक है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है, रेशो से डिसाइड हुआ कि मोहन का रेशो अधिक है, क्योंकि मोहन के पास है 27, सोहन के पास है 14, तो 27 वाले के पास ज्यादा है। कितना अधिक है? तो 27 माइनस 14 कितना अधिक है? 13। मुझे 13 का वैल्यू निकालना है। कैसे किया सुनिएगा। अब हम इसे हल कैसे कर रहे हैं? अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बटे में क्या लिखा? 41। 13 का वैल्यू फाइंड करना। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बार बार क्या सिखा रहा हूं। जीरो है उसे भूल जाइए, यहां 1 यहां 7, मुझे 1 को 7 बनाना है, तो 1 को 7 बनाने के लिए या तो गुणा करो 7 से, है ना। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? अगर 7 से गुणा करने पर सेटिंग नहीं बैठ रही, तिगड़म नहीं बैठ रही, तो डायरेक्ट 10 जोड़ दो। इसका मतलब 1 को गुणा करो 17 से, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट में 7 तो तभी आएगा। तो पहले 7 से गुणा करते हैं। 7 1 7, 7 चौक 28, लेवल में नहीं आया, तो 7 से नहीं बनी बात। अब मल्टीप्लाई करते हैं 17 से। 17 1 17, 17 चौक 68 और 1 69, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि 41 से ये जो मान है वो कितनी बार कट रहा है? 17 बार। जीरो वापस ले, मल्टीप्लाई करते हैं। 17 3 51 का 1 बचा 5, 17 1 17 और 5 22, तो आंसर कितना आ गया? 2210 रुपए। इसका मतलब उसने बोला किसका मान ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि मोहन का मान ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो भैया सोहन से 2210 रुपए ज्यादा है। अगर आप हमारे ऑप्शंस को चेक करें तो पहला ऑप्शन क्या था? मोहन कितना आ रहा है? 2380 रुपए, ठीक है। अगला कितना आ रहा है? सोहन 2210 रुपए। जल्दबाजी मत करना, मोहन 2210 रुपए, सोहन नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है? मोहन 2210 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो 5वां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से। कि क्या बात हुआ कि मोहन का मान ज्यादा है किससे?
सोहन से कितना ज्यादा है 2210 रुपए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। देखिए वो क्या कह रहा है कि सीता और अगला कौन है, गीता। सीता और गीता दो हैं जिन्होंने व्यापार लगा कर रखा है, व्यापार में पैसा लगा रखा है। उसने कहा सीता ने 12,000 रुपए का निवेश किया और गीता वही सेम है पिछले क्वेश्चन के जैसे 5 महीने के बाद शामिल हुई, कितने रुपए लेकर, 9,000 रुपए लेकर। और यहां क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में लाभ हुआ वो कितना, 4416 रुपए का। कुल लाभ जो आपको दे रखा है वो कितना है, 4416 रुपए का। और पूछ क्या रहा है कि बताओ सीता का हिस्सा गीता के हिस्से से कितना अधिक है। सिंपल में कहूं तो सीता माइनस गीता, आपको ये फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, व्यापार के अंत में लाभ मिला है 1 साल के अंत में, तो साल के अंत में मतलब टाइमिंग जो है, यहां बात करें तो सीता ने व्यापार शुरू किया, एंड तक रही तो मल्टीप्लाई 12 से हो गया। गीता 5 महीने के बाद आई तो मल्टीप्लाई किससे हो गया, 7 से। वही सेम स्टेप, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 3 के पहाड़े से काटा 3 बार, 3 के पहाड़े से काटा 4 बार, 12 चौक 48 और ये कितना आ गया 21। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशो बना वो बन गया 48:21। ये इनका रेशो है किसका, प्रॉफिट का। अगर दोनों को जोड़े तो कितना होगा, 69। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे हिसाब से 69 जो था वो बराबर किससे हो गया, 4416 के। पूछा क्या है, सीता का वैल्यू गीता से कितना अधिक है, तो सीता का मान कितना है 48, गीता का मान कितना है 21। अगर हम चेक करें तो 48 21 से कितना ज्यादा है 27, तो हमें 27 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 27 बराबर किसके होगा, तो क्या किया, 4416 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 69 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 27 से। अगर हम इसे काटने का प्रयास करें तो 3 के टेबल से काटा मैंने इसको, 3 से काटा 9 बार, 3 से कितना हो गया 3 दूनी 6 और 23 बार, 23 से इसे काटें डायरेक्ट, 23 1 23, 44 में से 23 माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया 21, 21 से बन गया 211। ये जाएगा कंप्लीट 9 बार, 9 बार जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 203। 9 है तो 9 बार जाएगा तो 23 9 है ना, 23 9, ये हो गया 27, बचा 2, 18 और 2 20, 207 बार। तो यहाँ गया ये 9 बार, बच गया हमारे पास 4, 23 दूना 46, 2 बार कंप्लीट कट रहा है। 23 के पारे से 192 बार, तो 9 दूनी 18, 81 और 1 82, बचा 8, 9 1 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, तो 1728 रुपए। अगर हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं तो पहला ऑप्शन कितना है हमारे पास 3072 रुपए, अगला ऑप्शन है 1344 रुपए, अगला है 1728 रुपए। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, यानी सीता का मान गीता से कितना ज्यादा है 1728 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 क्या है देखिएगा। उसने आपसे क्या बोला, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ए बी और सी, उन्होंने कितना कितना अमाउंट लगाया, 5000 6000 और 8000, 5000 6000 और 8000। आगे क्या बोल रहा है, ए को सक्रिय साझेदार, इसका मतलब है अब तक हम 2 टाइप के केस पॉइंट पर कवर कर चुके हैं, टाइम इक्वल टाइम अनइक्वल। ये हमारा तीसरे पॉइंट का प्रश्न है, कौन सा, सक्रिय साझेदार। अगर आप ध्यान से देखें तो उसने क्या बोला कि जो ए है उसे सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त हुआ और वर्ष के अंत में लाभ मिला 19,000 रुपए का। एक बात बताइए, क्या तीनों का टाइमिंग सेम है, क्योंकि उसने बोला वर्ष के अंत में लाभ मिला, अलग अलग समय गिवन नहीं है, तो जो रेशो हमारे इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशो हमारे प्रॉफिट का होगा। इसका मतलब 5 6 और 8 तीनों को आपस में जोड़ा तो 11 9 19, कुल कितना आ गया 19,000। लेकिन अगर देखो तो क्या बोला, ए को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% मिला, तो पहले ए का हिस्सा निकाल ले। कुल लाभ दे रखा है 19,000, उसका 10% ए को मिला, तो आप जानते हैं वो कितना आ गया 1900 रुपए। इतने रुपए ए ने पहले से ले लिए। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको प्रश्न में बोला कुल लाभ कितना है 19,000, 19,000 में से 1900 तो ए ले गया, इसका मतलब जो बचा उस पे कंपेयर करना है, तो 19,000 में से कितना माइनस कर दिया 1900, 00171
इसका मतलब 17,100 रुपए। अब डिवाइडेशन होगा इसके अंदर। उसने क्या बोला कि बताओ ए का कुल लाभ क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर ए का हिस्सा निकालता हूं तो मुझे पता है 19 यूनिट जो है अब वो बराबर किसके, 1700 के। तो हमने लिखा 17,100 बटे में कितना, 19। मुझे ए का मान निकालना, कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 9 171, कितना आ गया 4500 रुपए। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, हमारे ऑप्शन का पहला ही ऑप्शन है 4500 रुपए। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये एक का केवल वो लाभ है जो उसको ये पैसा लगाने के एवज में मिला। सक्रिय साझेदार के नाम का जो आपको दिखाई दे रहा कितना 1900, वो तो यहाँ पर ऐड ही नहीं है। उसने बोला ए का कुल लाभ बताओ। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे ए का कुल लाभ निकालना है तो 4500 के अंदर क्या जोड़ दीजिए, 1900 रुपए और जोड़ दीजिए, 0 0 4 और 6, तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 6400 रुपए। अगर हमारे ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन कितना था 4500, दूसरा कितना है 6400। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बे, यानी कुल लाभ कितना है 6400। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। देखिए क्या कहा उसने, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश। क्या बोल रहा है, दोनों ने पैसा लगाया, इसने लगाया 70,000, इसने लगाया 84,000। आगे उसने क्या कहा आपसे, उसने कहा रमेश को सक्रिय साझेदार, अगेन वही बात है, 1875 रुपए मासिक वेतन देना निश्चित हुआ। प्लीज ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। जो रमेश है वो बोल रहा है सक्रिय है, और रमेश को क्या कहा, रमेश का जो मासिक वेतन है, वो मासिक वेतन वो क्या बोल रहा है 1875 रुपए। और जो व्यापार चला वो क्या बोल रहा है 1 वर्ष के अंत में। तो सबसे पहला काम है हम इसका निकालते हैं वार्षिक वेतन। क्या किया, 1875 एक महीने का है, वार्षिक का मतलब 12 से गुणा कर ले, तो 12 5 60, 12 7 84, 6 90, बचा 12 8 96, और कितना हो जाएगा हमारे पास 9 105, 12 और 10 22। तो इसका मतलब 22,500 रुपए तो रमेश ऑलरेडी ले गया, किसके नाम के कारण, सक्रिय होने के कारण। टोटल प्रॉफिट आपको क्या दिया 39,000 रुपए का। तो ध्यान देखना, अब सबसे पहला काम है शेष लाभ निकालना। टोटल था 39,000, जिसमें से 22,500 तो भाई साहब ऑलरेडी ले जा चुके हैं, तो बचा कितना 0 0 5, यहां 6 1, 16,500 रुपए। अब ये 16,500 बटेंगे इन दोनों के अंदर, टाइमिंग सेम है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, 3 0 से 3 0 काटा, 14 5 70, 14 6 84, तो 5:6, टोटल कितना आ गया 11। तो मैं कह सकता हूं कि अब ये जो रेशो मुझे दे रखा है यही प्रॉफिट का रेशो है। इसका मतलब है 11 को किसके बराबर किया 16,500 के। मुझे रमेश का मान निकालना है तो 5 का मान। कैसे निकाला 5 का मान, हमने यूज किया 16,500 में भाग लगाया 11 का, मल्टीप्लाई किससे किया 5 से, 11 1 11, 5 11 5 55, और 15 5 75, कितने रुपए आ गए 7500 रुपए। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो कितना है 16,500 रुपए, देखिए ये दिख रहा है आपको। अगला ऑप्शन अगर आप देखें तो अगला ऑप्शन देखो 7,500 रुपए, देखो ये भी दिख रहा है। तीसरा है 22,500, आप गौर करें तो 22,500 भी आपको दिख रहा है। लेकिन उसने बोला रमेश का कुल लाभ बताओ, तो मैंने आपको बताया कि अगर कुल लाभ निकालना है तो क्या तरीका है, ये 7500 रुपए मुझे मिले किस एवज में, 70,000 रुपए लगाने की एवज में। इसका मतलब रमेश ने लगाया 70,000, प्रॉफिट कितना मिल गया 7500 रुपए, किसके नाम का, राशि के नाम का। लेकिन वो सक्रिय भी है, और सक्रिय होने के कारण से कितना मिला 22,500, तो ये 22,500 और इसमें जुड़ गया 0,0,003। इसका मतलब रमेश को मिले कुल कितने 30,000 रुपए। क्यों, 7500 रुपए राशि लगाने के नाम का, 22,500 सक्रिय होने के नाम का। तो मैं कह सकता हूं कि रमेश का टोटल हिस्सा कितना है 30,000। ऑप्शन कौन सा, हमारा चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो आज हमने टाइप कवर किए 3। पहला जहां टाइमिंग इक्वल था, सेकंड जहां टाइमिंग अनइक्वल था, एंड थर्ड
जहां पर किसकी बात हो रही थी? सक्रिय साझेदार की। तो 3 केस हमने कवर किए हैं। कल हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसकी? हमारे अगले पॉइंट्स की, कौन कौन से पॉइंट्स पे प्रश्न हमारे बनेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले उनके बारे में थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उनके क्वेश्चंस। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि जिस टॉपिक को आज हमने शुरू किया, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, उसको बिल्कुल बेसिक से लेकर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या साझा है, क्या साझेदार है और कौन है सक्रिय साझेदार, उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से साझा जरूर करें ताकि आप भी इसका बेनिफिट ले सकें, आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जो अगला कंटेंट, अगला वीडियो आपको मिले वो जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार हम वीडियो लगातार अपलोड करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट बेनिफिट मिलता रहे। अब ये टॉपिक जो मैंने कहा अधिकतम कंपटीशन एग्जाम्स में आपके काम का है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे ये कहा था, हमारा काम है कंटेंट अपलोड करना, क्वेश्चंस क्या है, उनके करने का तरीका क्या है, उसे कितना सरल हम बना सकते हैं। और आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य क्या बनता है कि जो भी टॉपिक हम इन वीडियो में कवर कर रहे हैं उन्हें आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। तो आप अपना काम बखूबी निभाइए, हम हमारा काम अच्छे से निभाएंगे तो सफलता 100% मिलेगी हमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।